हारी हुई सेना की महिलाओं को कौन बनेगा करोड़पति में बुलाने पर भारतीय अपनी ही हुकूमत और फौज पर बरहम। ये शर्मनाक और बेहुदा हरकत है। भारतीय फौजी क़यादत को टीवी शो पर आना महंगा पड़ गया। हमें तो उम्मीद थी कि भारत अपनी झूठी बहादुरी की कहानियां किसी बॉलीवुड में सुनाएगा। भारत के अपने ही शहरी अपनी फौज और हुकूमत की सोशल मीडिया पर चित्रौल करते नजर आए। मुकम्मल अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। भारत में यौम आजादी से कबल पाकिस्तान के हाथों रुस्वा होने वाली फौज की अफसरान को बतौर शो पीस पेश करने पर अवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। लेकिन इस गुस्से को शिकस्त की जगह फौजी वर्दी को सियासी तशहीर और जाती मफाद के लिए इस्तेमाल करने का नाम दिया गया है। भारतीय फौज की 3 आला खातून अफसरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर रवियो मेघा सिंह और भारतीय बहरिया की कमांडर परीना देओसतली को जो हालिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया पर ब्रीफिंग देती नजर आई, उन्हें मारूफ टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में बतौर मेहमान पेश करने पर शदीद तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे मोदी हुकूमत की जानिब से मुसल्लह अफवाज को सियासी फायदे और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करने की शर्मनाक कोशिश करार दिया है। इस खुसूसी यौम आजादी एपिसोड में भारतीय बहरिया की कमांडर परीना देओसतली भी शामिल होंगी, जिन्होंने गुज़िश्ता बरस बतौर खातून किसी जंग बहरी जहाज की कमान संभाली थी। प्रोग्राम के टीजर में अफसरान को अमिताभ बच्चन की जानिब से शानदार इस्तकबाल करते दिखाया गया, मगर नाज़रीन ने सवाल उठाया कि किसी फौजी ऑपरेशन के फौरन बाद वर्दी में अफसरान को तफरीही प्रोग्रामों में भेजना किस तरह फौजी ज़ाब्ते में जायज है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सार्फिन इसका मजाक उड़ाते नजर आए। पाकिस्तानी सार्फिन का कहना था कि जंग हारने के बाद ये टीवी शो पर पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे, जबकि भारतीय सार्फिन ने मोदी की सियासत को शर्मनाक और बेहुदा करार दिया। सोशल मीडिया पे एक भारतीय सारिफ ने लिखा कि आपने किसी संजीदा मुल्क में फौजी ऑपरेशन के बाद ऐसा तमाशा देखा है? मोदी सरकार बेशर्मी के साथ हमारे फौजियों को अपनी गंदी सियासत और खोखली कौम परस्ती के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये शर्मनाक है। एक और सारिफ ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि हमारी फौज कभी सियासत से बालातर और तशहीर से दूर हुआ करती थी, लेकिन अब इसे सियासतदानों के ब्रांड की तशहीर का जरिया बना दिया गया है। जबकि कश्मीरी टेल्स नामी सारिफ का अपनी एक्स पोस्ट में कहना था कि ग्राउंड पर जलील हुए, अब कौन बनेगा करोड़पति में हीरो बनने आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के फ्लॉप शो को अब ब्लॉकबस्टर बनाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान ने मार मार कर ऐसा हाल कर दिया कि अब टीवी पर झूठी कहानियां घड़कर इज्जत बचानी पड़ रही है। एक और सारिफ का कहना था कि हमें तो उम्मीद थी कि भारत अपनी झूठी बहादुरी की कहानियां किसी बॉलीवुड में सुनाएगा, मगर उन्होंने तो ये काम कौन बनेगा करोड़पति में कर दिया। एक सारिफ ने कहा कि हम एक फौजी ऑपरेशन को कौन बनेगा करोड़पति जैसे शो पर फिल्म की तरह प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत अजीब है। जॉय नामी भारतीय सोशल मीडिया सारिफ ने कहा कि 3 मुसल्लह अफवाज के अफसर मुकम्मल वर्दी में एक निजी तफरीही चैनल के गेम शो में शिरकत करेंगे और एक बॉलीवुड अदाकार को ये समझाएंगे कि एक फौजी ऑपरेशन क्यों तरतीब दिया गया था। कोई संजीदा मुल्क ऐसी इजाजत नहीं देता, मगर नरेंद्र मोदी की क़यादत में ये नया भारत है। डॉक्टर यादव ने लिखा कि ये हुकूमत अब तक की सबसे बेशरम हुकूमत है। इन्होंने हमारी फौज जवानों को मोदी की PR के लिए एक टीवी शो में भेजा है जो शर्मनाक है। पाकिस्तानी सारिफ सादिया खालिद ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, ऑपरेशन सिंदूर वाले बयानिए की शिकस्त का इतना खौफ कि मोदी ने अपनी तीनों अफवाज के अफसरान मुकम्मल यूनिफॉर्म में ऑपरेशन सिंदूर की झूठी बॉलीवुड स्टोरी सुनाने प्राइवेट चैनल के प्लांटेड टीवी शो पर पहुंचा दिए। एक और पाकिस्तानी सारिफ राजा आसिम ने कहा कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स पाकिस्तान से जंग हारने के बाद कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। इस टीवी प्रोग्राम में पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे। नाज़रीन, आपको यहाँ दिलचस्प बात बताएं कि भारतीय फौज के अपने SOPs के मुताबिक वर्दी किसी सकाफती या समाजी तकरीब में नहीं पहनी जा सकती, न ही अवामी मकामात, रेस्टोरेंट्स या आम सवारी में सफर के दौरान, जब तक कमांडिंग ऑफिसर की तहरीरी इजाजत न हो। इसके बावजूद मोदी हुकूमत ने अपने सियासी शो के लिए इन कवानीन को रौंद डाला। ये पहला मौका नहीं कि भारत में फौजी वर्दी का तिजारती या सियासी इस्तेमाल सामने आया हो। हाल ही में भारतीय अदाकार मोहनलाल, जिन्हें एजाजी लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया था, उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने अपनी वर्दी को केरला हुकूमत के इश्तिहारात में तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अगरचे उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद की। भारतीय क्रिकेट टीम भी फौजी यूनिफॉर्म के थीम पर ग्लव्स और कैप्स पहनकर जेंटलमैन गेम के साथ खिलवाड़ कर चुकी है। नाज़रीन, मोदी सरकार के इक़दामात एक बार फिर जाहिर करते हैं कि भारत में फौज को गैर जानिबदार कौमी इदारा रखने के बजाय सियासी खेल और अवामी तासुर साजी का हथियार बना दिया गया है, जो किसी भी मुहज़्ज़ब मुल्क में नाकाबिले कबूल है। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।